Hello guys, welcome back to my channel and this is the video of part 2 of the chapter locomotion and movement। ठीक है, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में ऑलरेडी यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं कार्डियक मसल्स तक। आज हम इस डायग्राम को मैं अपने व्यू से बताऊंगी ताकि वो थोड़ा सिंपलेस्ट हो जाए। ठीक है, तो एट लास्ट हम लोग थोड़ा इसको एक बार और एंड में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम स्केलेटल मसल्स टू कार्डियक मसल्स। लेकिन फर्स्ट व्हाट वी आर सेइंग कि स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्वेंट्री मसल्स। ठीक है, तो जो वॉल्वेंट्री मसल्स है वो कहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है? इन अवर बाइसेप्स, ठीक है, ट्राइसेप में। तो आई विल मेक फर्स्ट। ठीक है, व्हाट इज दैट? ठीक है, ट्राइसेप और बाइसेप में सबसे ज़्यादा वॉल्वेंट्री होता है क्योंकि यहाँ का सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमारे हैंड बाइसेप ट्राइसेप में ही होता है। ठीक है, तो इसका आज हम लोग लॉन्गिट्यूडनस वो देखेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनस सेक्शन ऑफ वॉल्वेंट्री मसल्स। ठीक है, तो इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने के लिए फर्स्ट आई विल कट फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, इतना पार्ट को चलो एनलार्ज करके देखते हैं। लेट्स गो अहेड। दिस इज व्हाट योर मसल्स। मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बहुत सारे व्हाट मसल्स बंडल। ठीक है, मसल्स के अंदर बहुत सारे मसल्स बंडल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मसल्स बंडल, दिस इज व्हाट मसल्स बंडल। मसल्स बंडल को और क्या बोला जाता है? फेसिकुलस। ठीक है, फेसिकुलस इन द प्लूरल यू कैन ऑल्सो से फेसिकुलाई। ठीक है, फेसिकुलस। ऑलराइट, चलो मसल्स बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मसल्स फाइबर। This is what your muscles fiber। फाइबर। मसल्स फाइबर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मायोफिब्रिल। ठीक है, दिस इज व्हाट योर मायोफिब्रिल्स। अब मायोफिब्रिल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मायोफिलामेंट्स। ठीक है, दिस इज व्हाट योर मायोफिलामेंट। ऑल राइट, दिस इज व्हाट योर मायोफिब्रिल। ठीक है, देखो अब हम लोग दूसरा पेन से लिखते हैं। ये फर्स्ट क्या हुआ? मसल्स, देन मसल्स बंडल, इसके बाद मसल्स फाइबर, देन देयर इज 4 एंड सॉरी दिस इज 5। ठीक है, ये ऐसे अराउंड में प्रेजेंट होता है। जैसे हमने हर ऑर्गन्स के बाहर में प्रोटेक्टिव लेयर पढ़ा था, तो ये मसल्स भी ऑर्गन है और ऑर्गन के बाहर भी क्या प्रेजेंट होता है? देयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो क्या होगा? मसल्स का प्रोटेक्टिव लेयर क्या होता है? ठीक है, दिस इज द ऑल द प्रोटेक्टिव लेयर्स। ओके, दिस इज योर प्रोटेक्टिव लेयर। और इस प्रोटेक्टिव लेयर को क्या बोलेंगे? पेरीमाइसियम। ठीक है, और जब मसल्स बंडल का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, दिस इज व्हाट योर एपिमाइसियम, सॉरी पेरीमाइसियम।
और जो ये मसल्स फाइबर का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, दिस इज व्हाट योर एंडोमाइसियम, आई राइट हियर। ऑल राइट, ठीक है, समझ में आ रहा है। मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारे मसल्स बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मसल्स फाइबर, उसके अंदर क्या होता है, मायोफिब्रिल। उल्टा भी बोल सकते हो, बहुत सारे मायोफिब्रिल बन के मसल्स बंडल बना, बहुत सारे मसल्स बंडल बन के मसल्स फाइबर बना, बहुत सारे मसल्स फाइबर बन के मसल्स बंडल बना, और बहुत सारे मसल्स बंडल बन के एक मसल्स बना। ठीक है, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, मसल सेल्स। ठीक है, सब डिपेंड करता है मसल सेल में, जितना भी प्रोटेक्शन है, एनर्जी हम लोग कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द सेल। ओके गाइज, तो हमारा जो सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, जो सेल प्रेजेंट होता है इन द मसल्स फाइबर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मसल सेल। ऑल राइट, ठीक है, अब हम लोग मसल सेल को भी एक्सटेंड करके देखते हैं। ठीक है, मसल सेल कैसे होता है, सिलेंड्रिकल होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ऑकर इन बंडल और पेरिफेरल न्यूक्लियस है। तो क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एकदम बाउंड्री टुवर्ड्स द बाउंड्री, ठीक है, एकदम बाउंड्री के पास। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप है। हम लोग जो ये है ना मसल्स बंडल फाइबर, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। और ये मसल सेल है और मसल्स फाइबर है, तो इसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी होगी वो हमारे सेल जैसे होगी। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये सब होगा। लेकिन ये एक सेल है, तो इस सेल के आगे जो प्रीफिक्स लगेगा दैट इज सार्को। ओके, इट इज योर मसल सेल और इज इक्वल टू द मसल्स फाइबर। ऑल राइट, ठीक है, ये क्या रहेगा, इसका वो भी लिख लो, सिलेंड्रिकल, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ऑकर इन बंडल, ठीक है, और ये भी लिख लो पेरिफेरल मसल्स। ऑल राइट, ये इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसलिए सिनिसिटियम भी इसको बोला जाता है। अब हर सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर भी होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। प्लाज्मा को भी बोलते हैं ना लेमा, सेल, तो इट्स कॉल्ड सार्कोलेमा। दिस इज द व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, ऑल राइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, साइटोप्लाज्म। एनर्जी के लिए क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या बोलेंगे, सार्कोजोम। राइट इट हियर। सो गाइस, सब लोग लिखो इसको, ठीक है, इट हेल्प्स यू, सार्कोजोम। ऑल राइट, अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये सारे जो भी ये सार्कोलेमा है, ये अंदर ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, इस प्लेस को क्या बोलेंगे, इस प्लेस को बोलेंगे टी ट्यूब्यूल या ट्रांसवर्स वर्ड्स
ट्यूब्यूल, ठीक है, इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलिन, अंदर धंस गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, ये दो ट्यूब्यूल के बीच में इट इज अवर व्हाट SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, दिस इज व्हाट योर SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट ये अब मसल्स में है तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, कैल्शियम आयन, ऑल राइट। अब इस कैल्शियम आयन को निकालना भी जरूरी है फ्रॉम ये फाइबर में देने के लिए। तो इस फाइबर में देने के लिए हमको सबसे पहले इम्पल्स जनरेट करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर्ड इज दैट न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन है ये, ठीक है। यहाँ पर एक्सॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एक्सॉन है। और यहाँ पर बहुत सारे एसिटिल कोलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये एसिटिल कोलिन से यहाँ पर क्या मैसेज आता है, तो यहाँ पर से जो भी है इसको मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पर से जितने भी कैल्शियम आयन का इफ्लक्स होगा, ठीक है, यहाँ पर जाएगा फ्रॉम द जनरेशन ऑफ एक्सॉन। सो आई होप गाइस टू बी कंटिन्यूड। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर से फिर एक्सटेंड करके मायोफिब्रिल्स को देखेंगे, वहाँ जेड लाइन्स, थिक, थिन, ये सब देखेंगे। आई होप गाइस इतना तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो जैसे कि मैं बोली थी, थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे करके। सो लेट्स रिवाइज इट, ओके गाइस। तो देखो इसको मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 1 हो चुका है। आप लोग प्लीज़ देख लेना, दिस रिकमेंडेड वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट इट, ठीक है। स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स, कार्डियक मसल्स, इसको फटाफट देखते हैं, ठीक है। जो स्केलेटल मसल्स होता है और वो क्या होता है, वॉल्वेंट्री। जैसे कि हम लोग अपने हाथ को मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाट योर वॉल्वेंट्री। और ये जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये ऐसे अपीयरेंस होता है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, तो इसको स्ट्राइडेड मसल्स भी बोला जाता है। और जब ये वॉल्वेंट्री है तो इसको हम लोग वॉल्वेंट्री मसल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये पूरा स्केलेटल से होता है। देखना कि हम लोग जितने भी हम लोग अपने हाथ पैर को रिमूव कर पाते हैं, दैट इज़ व्हाट योर स्केलेटल मसल्स। विसरल मसल्स, विसरल मसल्स इनर वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब में प्रेजेंट होता है। तो दे एग्जिबिट इनवॉल्वेंट्री, ठीक है। और ये अंडर माइक्रोस्कोप ये स्ट्राइटेड या स्मूथ अपीयरेंस नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग नॉन स्ट्राइटेड भी बोल सकते हैं। ये हमारे कंट्रोल में हो ही नहीं सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल खाना खाना, इट्स वॉल्वेंट्री, खाना खाना हम लोग काम कर सकते हैं, पर अंदर में जो डाइजेशन हो सकता है इट्स नॉट इन आवर हैंड गाइस। ये सब इनवॉल्वेंट्री है, ये नर्वस सिस्टम से डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचता है, दैट्स ऑल। कार्डियक मसल्स, कार्डियक का नाम सुन के सबको पता है कि ये दिस इज अवर हार्ट, दिस इज योर हार्ट। और हार्ट में भी ये क्या होता है, स्ट्राइटेड होता है, इनवॉल्वेंट्री नेचर है। हार्ट तो हमारे कंट्रोल में हो ही नहीं सकता। और गाइस अगर हार्ट का आप लोगों को देखना है तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ऑलरेडी अपलोडेड इन माय चैनल, अगर आप लोग कर लिए हो गए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको देखना चाहते हो तो मेरा वीडियो भी आप देख सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टडी विद द NCERT। जितना भी हम लोग किए थे सब NCERT में है, एक बार पढ़ेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डायग्राम के साथ किए। Let us examine skeletal muscle in detail to understand structure and mechanism of contraction. Each organized skeletal muscle in our body is number of muscles bundle, ठीक है। मसल्स के अंदर बहुत सारे मसल्स बंडल होते हैं, उसको फेसिकल्स भी बोल सकते हैं। Held together by the collagen connective tissue layer, ठीक है। जो मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, दैट्स और आर
कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेशिया। ईच मसल बंडल कंटेन मसल्स फाइबर, ठीक है। ईच मसल फाइबर लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम लोग सार्कोलेमा भी बोलते हैं। एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इनके पास में रहता है, ठीक है। मसल फाइबर इज अ सिनिस्टियम एंड द सार्कोलेजम कंटेनिंग मैनी न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लिएटेड है इसलिए इसको सिनिसिटियम भी बोला जाता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं ऑफ द मसल फाइबर, स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम, ठीक है गाइज। इतना तक तो हम लोग ने कर लिए हैं। आफ्टर दैट ये मायोफिब्रिल्स का और ये एक्टिन मायोसिन का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में देखेंगे। सो टू बी कंटिन्यूड विद दिस लेक्चर। सो गाइज कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।